नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो में हम देखिए ये हमारे पास एक रील वाला फॉर्मेट में एक शॉर्ट है। इस शॉर्ट को जो है एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फाइल जो है मेरी इलस्ट्रेटर में तो ओपन है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको फिट टू स्क्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्ट बोर्ड जो मैंने लिया है ये 1080 बाई 1920 का मैंने आर्ट बोर्ड लिया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा स्क्रीन पे जो है एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो देखिए या इतना विल वर्क, बाकी का एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूं अनग्रुप। ठीक है, और रिलीज क्लिपिंग मास्क मैं कर ले रहा हूं। और यहां पे देखिए कुछ और भी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को फटाफट हम अदर लेयर्स में सेपरेट करने का काम करेंगे। तो मैं इनको कट कर रहा हूं और एक एक करके नई लेयर में पेस्ट कर रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कट किया, नई लेयर में पेस्ट किया। ठीक है, इसको भी कट किया और ये न्यू लेयर, पेस्ट इट एंड दिस वन ऑल्सो, ऐसे करके ये ऊपर वाला पार्ट तो देखिए हमारा हो चुका है। अब हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स हैं। तो चलिए इन एलिमेंट्स को भी मैं कट करके एक अलग लेयर में पेस्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे देखिए ये पार्टिकल जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, तो ये भी मेरे अलग लेयर में सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, अब बारी आती है इन बॉल्स की। तो इन बॉल्स को भी मैं एक एक करके कॉपी करके अलग लेयर में फटाफट पेस्ट कर ले रहा हूं। तो देखिए ये सब मेरा अलग लेयर में जो है सेपरेट हो चुका है। अब मैं इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके इसको हम कर देंगे स्टेज के लेवल तक का स्केल। ठीक है, तो मैं ऐसे करके इसको एडजस्ट कर रहा हूं। ये देखिए ऐसे करके इसको इतना एडजस्ट कर देंगे कि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाए बैकग्राउंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कुछ टेक्स्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्री एंट्री लाइव म्यूजिक है इसको हम हटा लेते हैं। एंड यहाँ पे जो ये वाला टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक बॉल और छूट गई थी, तो इसको भी मैं एक अलग लेयर में कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इस वाले टेक्स्ट को भी हम हटा लेंगे और इसको भी हम हटा लेंगे। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, हम इसको एक सेपरेट लेयर में रख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ये इलस्ट्रेटर का काम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इलस्ट्रेटर को कर देंगे से क्लोज और ओपन कर लेते हैं अपना आफ्टर इफेक्ट। तो दोस्तों जब तक मेरा आफ्टर इफेक्ट ओपन हो रहा है तब तक देखिए हमारी ये वेबसाइट है, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक कोर्स है, ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो लोग मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, जो एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है ये कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन देखिए 15 घंटे की रहने वाली है और इसका जो प्राइस है अभी के टाइम पे 2999 इसका प्राइस है। तो अभी आप इसको इनरोल कर सकते हैं। अभी हम काफी अच्छा ऑफर दे रहे हैं 2999 का, तो अभी आप इसको बाय कर सकते हैं। बाद में इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिफरेंट टाइप के मोशन ग्राफिक्स मेथड्स हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। उस पर हमने डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस क्रिएट किए हैं और एट द एंड में हमने एक पोर्टफोलियो भी यहाँ पे क्रिएट किया है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। तो इस कोर्स के अंदर जितने भी हमने एनिमेशंस किए हैं उनकी सोर्स फाइल भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन का सेक्शन भी है इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हमने डाले हैं। यू कैन एक्सप्लोर दीज एक्सप्रेशंस एज वेल। तो चलिए चलते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट पे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, उस फाइल को कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है, तो क्रिसमस 2 नाम से मेरी ये फाइल है, मैं इसको करने वाला हूँ कंपोजिशन डिटेल लेयर साइज और इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप अपनी फाइल को कर लेंगे सेव।
ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने उस पोजीशन पे जहाँ पे हमने इस फाइल को करना है सेव। तो मैं इसको क्रिसमस 2 नाम से ही सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए ये कॉम्पोजिशन मैंने ओपन कर ली है। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन है और यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करके एक पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मेरे सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। चलिए अब हम करेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन करने के लिए सबसे पहला काम तो हम करते हैं, ये जितने भी हमारे पास ये हैंगिंग आइटम्स हैं इन आइटम्स को हम करेंगे सेलेक्ट। तो देखिए देखते हैं कहाँ पे से हमारे पास ये आइटम्स हैं। तो ये यहाँ पे से यहाँ तक आई गेस ये आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और प्री कॉम्प के अंदर चले गए। हम इनको नाम दे देंगे हैंगिंग, नाम दे रहा हूं मैं इसको। और ये हमने एक कॉम्पोजिशन बना ली है। ठीक है, इस कॉम्पोजिशन को मैं कर लेता हूं सबसे ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट काम तो हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं हमारे पास और क्या क्या आइटम्स हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो ये फ्लेक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स हमारे पास है ना। ठीक है, तो मैं इन पार्टिकल्स को भी प्री कॉम्प करके स्नोफ्लेक नाम से मैंने इसको एक कॉम्पोजिशन में सेव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया है तो मैं यहां से इसको सही कर सकता हूं। देखिए यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे अपने आप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 कॉम्पोजिशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी ये पर्ल्स हैं, तो देखिए इन पर्ल्स को भी मैं सेलेक्ट करके इनको भी एक कॉम्पोजिशन में डाल देता हूं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 3 कॉम्पोजिशन बनके आ चुकी है और यहाँ पे ये सिर्फ हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट कॉम्पोजिशन के अंदर जो कि ये वाली है। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ये वाला एक बॉल है और इसमें देखिए यहाँ पे कटेड आ रहा है। ठीक है, ये कटेड क्यों आ रहा है, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस में मैंने बताया है कि जो कटेड आता है वो क्या आता है, इलस्ट्रेटर में जो आपका आर्टबोर्ड सेव होता है उसी आर्टबोर्ड के साइज का जो है यहाँ पे फाइल बन के आती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लूं तो देखिए ये फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। और जब मैं यहाँ पे इनको सब कुछ चेक कर ले रहा हूं तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, आर्टबोर्ड हमारा इतना है तो इतना ही पार्ट हमें विजिबल हो रहा है। अगर हमें पूरा का पूरा देखना है तो उसके लिए मुझे करना होगा यहाँ पे क्लिक, ये आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन है और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, अप्रोक्सीमेटली इतना, जहां पे ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्क्रीन पे आ जाएं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं और इसको अब हम कर लेंगे सेव। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट पे। अब देखिए अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब हमारा काम है हम इनके एंकर पॉइंट, ये वाली जो बॉल है और ये वाली जो है, तो इनके एंकर पॉइंट को हम कर लेंगे सेंटर में और इनके एंकर पॉइंट को हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मूव। तो इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कर लेता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सेम इसको मैं यहाँ पे रख लिया और जो ये वाला है इस वाले को मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो देखिए इस वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी पोजीशन में मैं देने वाला हूं एक विगल 110 का मैं एक विगल दे रहा हूं। तो देखिए मूवमेंट इसका, ठीक है, मूवमेंट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा हमें इसको फास्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको 210 करके दे रहा हूं। तो ये 210 का विगल मेरा इसमें पड़ गया है और इसी को मैंने कॉपी कर लिया है और इसकी पोजीशन में भी मैंने पेस्ट कर लिया है। साथ में दोनों की मैं रोटेशन को भी ओपन कर ले रहा हूं और रोटेशन की मैं भी यही एक्सप्रेशन को मैं पेस्ट कर ले रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से हमारे क्या है, ये दोनों के दोनों शेप्स जो हैं मूव होने लग गए हैं। अब बारी आती है इन शेप्स की। तो इन शेप्स को भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इनकी रोटेशन पे हम फर्स्ट फ्रेम पे लगा लेंगे की और इनको थोड़ा सा मूव कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। आगे पीछे मूव करना है हमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने मूव कर लिया है और मैं चला जा रहा हूं 1 सेकंड पे और 1 सेकंड पे मैं जो ये प्लस है इसको कर दे रहा हूं माइनस, जो ये माइनस है इसको कर देंगे हम प्लस।
ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे ये मूवमेंट आ गई है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम डालेंगे एक एक्सप्रेशन। तो मैं लूप आउट का एक्सप्रेशन डाल देता हूं और इसके अंदर हम लिख देंगे पिंग पोंग। इसी को मैंने एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया है और इसको मैं बाकी की लेयर्स में पेस्ट कर ले रहा हूं। तो ये हो गया है। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, अगेन इसको एक बारी क्लोज कर लेते हैं और इनकी रोटेशंस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रोटेशन को मैं कर लूंगा थोड़ा सा इधर मूव, थोड़ा सा इसको इधर मूव। इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम हो जाएगी ऐसा करके। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इनकी मूवमेंट आप देखिएगा, इनकी मूवमेंट जो है आपको काफी रैंडम लगेगी। ठीक है, इस वाले की थोड़ी सी अटपटी लग रही है तो मैं इसको इधर कर लेता हूं। देखिए अब जो ये मूव कर रहे हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला एनिमेशन जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो ये देखिए मेन कॉम्पोजिशन में हमारा ये वाले शॉट्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं एनिमेशन। तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने पर्ल्स वाले ऑप्शंस पे। या इतने टाइप के पर्ल्स हैं, इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ रख ले रहा हूँ। तो अगेन चलते हैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर। अब हमें यहाँ पे करना है एनिमेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल का एनिमेशन कर लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड पे। मैंने 5 सेकंड पे इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। ठीक है, और 10 सेकंड पे जाके मैंने इसको वापस से कर लिया 100। ओके, एंड सेम की मैंने यहां पे लगा दी 1 सेकंड पे इस तरीके से। और हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरे को, और मैंने इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इन पे F9 प्रेस कर दिया। चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे और यहां से मैं करने वाला हूं एक जंप एक्सप्रेशन नॉर्मल, जो ये बाउंस एक्सप्रेशन है। इस बाउंस एक्सप्रेशन को मैं यहां से कर रहा हूं कॉपी, और चले जाते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट में। और यहां पे देखिए मैं इसको स्केल में डाल दे रहा हूं सबके। तो इस तरीके से मेरी सारी स्केल्स में जो है एक्सप्रेशन चला गया है। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे देखिए अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से आपका ये जो पर्ल्स हैं ये मूव हो रहे हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के साथ साथ मुझे थोड़ा सा इनमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। देखिए तो इनको हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे करके हम इनको रैंडमली एडजस्ट कर देंगे। आपको ये एकदम एग्जैक्ट नहीं करना है जैसा मैं कर रहा हूं, आपको जस्ट रैंडमली आगे पीछे मूव कर देना है। ठीक है, कोई काउंट नहीं करना है, बिकॉज अगर काउंट करने बैठेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो रैंडमली आगे पीछे कर दीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये कर लिए हैं रैंडमली। तो अब देखिए हमारे पास इस तरीके से ये एक्सप्रेशन काम करने लग गया है। ठीक है, बट देखिए हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जंप का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सेम इसमें क्या करते हैं, लूप आउट का एक्सप्रेशन हम नहीं डाल सकते हैं। तो लूप आउट का एक्सप्रेशन जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है तो दूसरा एक्सप्रेशन हम डाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इन लेयर्स को, ये जो कीज हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कीज मैंने लगाई थी, इन कीज को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, और हम एक काम करते हैं अब। तो देखिए हम एक काम करेंगे, अब हमें एक एक करके इनको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सारी कीज को। तो एक काम करते हैं, हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा आगे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब सेम कीज को मैं करने वाला हूं सेलेक्ट। इन सारी कीज को देखिए मैंने एक साथ कर लिया है। ठीक है,
एक साथ सेलेक्ट किया है, इस लेयर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे गए, इस लेयर में पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा पीछे आए, इस लेयर में पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ये एक ही कीज को देखिए, सब में हम पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सबका स्केल हमारा सेम है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम मतलब हमारा एनिमेशन जो है परफेक्टली काम करेगा। बट अगर अभी इन लेयर्स में क्या होता है ना, स्केल का अगर डिफरेंस होता कि जैसे कोई स्केल आगे है, कोई स्केल पीछे है, कोई जैसे 100% पे है, कोई 150% पे है, तो अगर इस तरीके से स्केल होता तो हमारा सारा हिसाब किताब जो है गड़बड़ हो जाता। तो देखिए हमारा सब कुछ सही से काम कर रहा है। और अब हम चलते हैं अपने स्नोफ्लेक्स के अंदर। ठीक है, स्नोफ्लेक्स के अंदर जाके सबसे पहले तो इन सभी को मैंने सेलेक्ट करके इनकी रोटेशन को ओपन कर लिया है, और मैं इनकी रोटेशन में डालने वाला हूं विगल। तो विगल में डाल रहा हूं 210 का, एक काम करते हैं 220 का हम डालते हैं। इसी विगल को मैंने कॉपी किया और बाकी की लेयर्स में कर दिया है पेस्ट, कुछ इस तरीके से। और अब हम इनकी पोजीशन को भी ओपन कर लेंगे और पोजीशन में भी हम पेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे हम 120 का डाल के देखेंगे पहले। तो ये वाली लेयर को देखेंगे, हमारी मूवमेंट आ रही है या। सो दिस लुक्स गुड टू मी, सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एक्सप्रेशन एंड पेस्टिंग इट इन अदर लेयर्स, दैट्स इट। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए अप्रोक्सीमेटली हमारा सारा का सारा शॉट जो है कंप्लीट हो गया है, बस हमारे पास बचा है क्रिसमस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे स्पेस भी चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाले सेक्शन को हम थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे। तो चलते हैं हम पहले अपने स्नो फ्लेक्स में, और इन फ्लेक्स को मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। अपनी पर्ल्स वाली कॉम्पोजिशन में भी चलते हैं, और इन पर्ल्स को भी मैं अप्रोक्सीमेटली इतना मूव कर ले रहा हूं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है स्पेस तो बन गया है, यहाँ पे स्पेस अच्छा बन गया, बट यहाँ पे देखिए अभी भी ये टेक्स्ट जो है यहाँ मर्ज करेगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो अगेन हम चलते हैं अपनी स्नोफ्लेक्स वाली कॉम्पोजिशन के अंदर, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूं। तो अब देखिए, अब अगर हम आए यहाँ पे, तो अब अगर इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट अच्छे से फिट हो रहा है। और हम अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा और हमें अगर स्पेस चाहिए, तो हम अगेन इस फ्लेक में चले जाएंगे और इसको थोड़ा सा और नीचे मूव करके इधर मूव कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखिए हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट में मैं लेने वाला हूं क्रिसमस। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं। इस बारी हम क्या करते हैं, इस बारी हम कोई फैंसी फॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे हमारे पास कैसे कैसे टाइप के फॉन्ट्स हैं। जैसे ये एम्प्टी बोर्ड है, नहीं तो देखिए MV बोली नाम से ये फॉन्ट है, मैं इस फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करे उस फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में देखिए अभी यहाँ पे जो है इसमें देखिए टेक्सचर है। ठीक है, ये जो पीछे वाला टेक्स्ट है, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का डालना है अगर, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं ना, फॉन्ट जो है काफी छोटा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, तो एक काम करेंगे, हम इसमें स्ट्रोक डालते हैं और देखते हैं कि स्ट्रोक से हमारा काम बनता है या नहीं। तो इस पे स्ट्रोक डालने के लिए मैं चला जाता हूं अगेन अपने कैरेक्टर पे, और कैरेक्टर पे देखिए ये वाला सेक्शन हमारा स्ट्रोक का है। तो यहां से मैंने इसको कलर ले लिया है यही वाला, और मैं इसको 3 करके देखता हूं। एक काम करते हैं, हम 5 करके देखते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 8 वाला जो है ये ठीक लग रहा है मुझे देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है टेक्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें डालना होगा, ये देखिए इस टाइप का टेक्सचर।
तो इस टाइप का टेक्सचर डालने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इसके अब हमारे पास देखिए इसमें दो चीजें हैं, हमारे पास फिल भी है, स्ट्रोक भी है, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ नहीं डाल सकते। तो जैसे अभी देखिए मैं इसके जो ये कलर है, ठीक है, तो यहां से तो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, इसमें हम 4 कलर ग्रेडियंट डाल के देख लेते हैं अगर काम बन जाए हमारा। तो मैंने 4 सर्च किया यहाँ पे और 4 कलर ग्रेडियंट को मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इनके एंकर पॉइंट्स जो हैं, चलिए देखते हैं कहाँ पे हैं इसके एंकर पॉइंट। या इन एंकर पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ऐसे नजदीक ले आऊं इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ये 4 कलर ग्रेडियंट डाल दिया है। बस यहां से मुझे कलर जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहां से जो कलर है इन कलर्स को जो है चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो कलर है ये वाले की जगह पे मुझे थोड़ा सा इस टाइप का कुछ चाहिए था, और जो ग्रीन वाला है ग्रीन वाले की जगह मैं कुछ इस टाइप का डार्क लूंगा, ब्लू वाले की जगह पे मैं कुछ इस तरीके का कलर ले लेता हूं, ठीक है। इस कलर को हम ऐसे सेंटर में रख लेंगे। एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कलर जो है एडजस्ट हो चुका है। और पीछे वाला जो ये पीछे वाली जो लेयर है हमारे पास, इस लेयर को मैं अभी के लिए कर दे रहा हूं हाइड। तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी को करने वाला हूं डुप्लीकेट, और इससे मैं इस 4 कलर ग्रेडियंट को हटा ले रहा हूं और हम चले जाते हैं अपने कैरेक्टर में, और इस कैरेक्टर को मैं यहां पे कर दे रहा हूं क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड टेक्स्ट आया है, ये देखिए इस टेक्स्ट पे हम टाइप करेंगे मैरी। इसके फॉन्ट को हम कर लेंगे छोटा, समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं मूव कर लेता हूं यहां पे। एक काम करते हैं, हम इसका फॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं। तो मैंने ये फॉन्ट जो है पॉपिंस रख लिया है, इसको हम रेगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये इस तरीके से कर लिया है, और इसका जो ये वाला साइज है, इस साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। और इसका फॉन्ट जो है इसको हम और 40 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको करेंगे हम अलाइन, सेंटर लाइन, ये वाला अलाइनमेंट मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो गया, क्योंकि शायद हमने स्क्रॉल वगैरह में कुछ चेंज किया होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल की वजह से क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। तो मैं इसको अगेन उसी फॉन्ट में ले आता हूं। तो ये हमारा ये फॉन्ट जो है आ चुका है। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देंगे यहां पे, ठीक है। और इसी को मैं अगेन यहां पे कॉपी कर रहा हूं, और यहां पे लिख देते हैं हम एंड हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर दूंगा, जो कि इन दोनों फॉन्ट के जो है एग्जैक्ट सेंटर में आए करीबन। तो देखिए ये हमारे पास तैयार हो चुका है हमारा फॉन्ट। और अब हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ इन टेक्स्ट में। तो कोई ऐसा मूवमेंट देंगे हम जो कंटिन्यूस चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं अपने फर्स्ट तो इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को, और इस टेक्स्ट में हम चले जाएंगे टेक्स्ट के अंदर। इस टेक्स्ट के अंदर हम चले जाएंगे लाइट्स एंड ऑप्टिकल्स में, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें ये स्क्रीन पे या इस तरीके से ये चलता रहे, ठीक है। तो अभी के लिए हम कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो दिस इफेक्ट लुक्स गुड टू मी, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले टेक्स्ट पे, और इसमें देखते हैं हमारे पास क्या एनिमेशन होगा। तो एक काम करते हैं, हमें कुछ और देखना होगा। तो कुछ और के लिए हम चले जाते हैं मिसलेनियस में, देखते हैं अगर मिसलेनियस में हमें कुछ मिलता है सही सा। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे कोई स्लाइड सा एनिमेशन चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा एनिमेशन नहीं चाहिए। तो या दिस एनिमेशन लुक्स गुड, ये देखिए
ये सही लग रहा है तो मैंने इसी को डाल दिया इसमें, और सेम इसी को मैं इसमें भी डाल दे रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब साथ में अगर हमें थोड़ा सा इसमें फ्लेक्स वगैरह का एनिमेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चले जाता हूं अगेन, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट करके मैं चले जाता हूं अपने इफेक्ट प्रीसेट पे। यहां पे मैं स्नोफॉल सर्च कर लेता हूं, तो सीसी स्नोफॉल देखिए ये मैंने इस शेप पे डाल दिया है, ठीक है, ये बैकग्राउंड वाला जो शेप है इस शेप पे डाला है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे फ्लेक्स जो हैं ये चलने लग गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन फ्लेक्स के अमाउंट को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली इतना, और इसके साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। वेरिएशंस को भी हम पूरा बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके साइज को अब हम कम कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये कर लिया मैंने। इनके फ्लेक्स के साइज को भी मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूं, 1000 नहीं, एक काम करते हैं, या इतना रख लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो कलर है, इन कलर को भी हमें करना होगा चेंज, तो मैं ये कलर जो है यहां से इस टाइप का पिक कर लेता हूं और इसको हम एकदम ब्राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे फ्लेक जो हैं मूव हो रहे हैं। तो उसके साथ अगर हमें कुछ स्नोफॉल वाले, देखिए इस आइकन के फ्लेक चाहिए, तो इस टाइप का फ्लेक लेने के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे एक सॉलिड। तो ये मैंने एक सॉलिड क्रिएट किया, ठीक है। इसमें हम डालेंगे पार्टिकल वर्ड, ठीक है। ये पार्टिकल वर्ड मैंने यहां पे डाला है। पार्टिकल्स में जाके हमें यहां पे क्या सिलेक्ट करना है, टेक्सचर्ड स्क्वायर मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे टेक्सचर डालने वाला हूँ ये वाला। तो ये वाला टेक्सचर मुझे डालना है, तो मैं चला जाता हूँ अगेन अपने स्नो फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। इस वाली फ्लेक को मैं यहां से कर ले रहा हूं कॉपी, और इसको हम बाहर यहां कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। इसको मैं रख लूंगा इसके नीचे, इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो भी एनिमेशंस हैं, इसमें हमने रोटेशन में एक्सप्रेशन दिया था, तो ऑल्ट के साथ मैंने प्रेस करके रोटेशन का भी क्लोज कर दिया है और पोजीशन का भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। और अब हम चले जाएंगे इसमें, और यहाँ पे जो टेक्सचर था हमारे पास, देखिए टेक्सचर लेयर आ गई है, लेयर 10 मैंने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो लेयर 10 मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन होने लग गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको लेके चलना है सबसे ऊपर यहां पे, ठीक है। यहां पे ले जाने के बाद इसकी हम खोलेंगे, सबसे पहले तो फिजिक्स को खोल के इसकी ग्रेविटी को कर देते हैं कम, 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो रहा है। अब इसका जो वेलोसिटी है, इसका सबसे पहले तो लॉन्गेटिविटी को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेटिविटी को मैं कर ले रहा हूं 10, और 10 करने के बाद देखिए हमारे पार्टिकल्स कहां तक जा रहे हैं, हमारे पार्टिकल्स पूरे नीचे तक जा रहे हैं, तो यही हमें चाहिए था। इसकी एक्स पोजीशन को मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, ये देखिए पार्टिकल जो है काफी फास्ट जा रहे हैं नीचे को ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन इसकी ग्रेविटी को 0.01 करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ठीक है। साथ में इसकी वेलोसिटी को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, या समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं हम पार्टिकल की स्पीड कैसी है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा स्पीड जो है ज्यादा है, तो मैं ग्रेविटी को कर लेता हूं 0। अब देखते हैं, तो देखिए 0 करने से मेरा क्या हुआ है, स्पीड जो है काफी कम हो गई है, ठीक है। और वेलोसिटी को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना। एक काम करते हैं, वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, ठीक है। बट देखिए वेलोसिटी को बढ़ाने से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन की स्पीड जो है, इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ रही है, तो मुझे वेलोसिटी को इतना नहीं बढ़ाना है, ठीक है। वेलोसिटी को हम कमी करके रखेंगे और हम इसको बढ़ा लेते हैं लॉन्गेटिविटी को। तो देखते हैं हमारा कहां तक फ्लेक उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक देखिए हमारे फ्लेक जो हैं जा रहे हैं, इसकी लॉन्गेटिविटी को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, तो हम यहां पे देख सकते हैं,
ये देखिए हमारे फ्लेक जो है ये आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं। नीचे की स्क्रीन देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये देखिए यहां तक तो आ ही रहे हैं हमारे फ्लेक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी एक्स पोजीशन को एक काम करते हैं, इन पोजीशंस को तो हम 0 कर लेते हैं। ये 3 पोजीशन मैंने 0 कर ली हैं और एक्स पोजीशन को मैं थोड़ा सा और एब्रॉड कर लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब साथ में इस लेयर को मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, तो मैंने इतना इसको मूव कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो ये फ्लेक हैं, ये फ्लेक जो है मूव होने लग गए हैं। इनकी ऑपेसिटी को मैं कर लेता हूं 20 और हमारे ये जो फ्लेक्स हैं ये सही तरीके से मूव होने लग गए हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।